हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। आज हम एक्सरसाइज 3.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व की थी, यानी कि 3.3, 3.4 और 3.5। आई होप सो कि आपने वो लेक्चर अच्छे से अटेंड किए हैं, आपको वो समझ में आए हैं और उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली है। यू शुड नो ऑल द 3 अलजेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 उसका क्वेश्चन 1 में हमें दिया है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि स्टूडेंट हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन 1 का 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2 और ये है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। इन इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। तो आप कहोगे कि सर बड़ा इजी है, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, वो एक मेथड लो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट प्रॉब्लम आने वाली है। कहाँ प्रॉब्लम आएगी? जैसे कि ये हमारा कोई भी इक्वेशन हो, उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस फॉर्म में होना चाहिए, x वाला, y वाला और कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे देखो 1/x है, 1/y है, तो आप कहोगे सर प्रॉब्लम नहीं है, चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये 3y ऊपर जाएगा, सो हो जाएगा 3y, ये 2x इधर आएगा, हो जाएगा 2x अपॉन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 6xy इज इक्वल्स टू सामने बैठा है 2। फिर आप ये इसको सामने लात मारोगे तो होगा 3y 2x इज इक्वल्स टू 12xy। तो देखो हमें ये फॉर्मेट चाहिए था, x वाली टर्म ओके है, y वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म चाहिए, लेकिन अगेन xy वाली टर्म आ गई। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को हमें पहले सिंपल फॉर्म में लाना होगा। समझ में आ रहा है फील क्या दिलाना चाहता हूँ? ये क्वेश्चंस भी पुराने क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे 3.3 में थे, 4 में थे, 5 में थे, कि हम ऐसे कुछ इक्वेशंस थे, इस टाइप के इक्वेशन थे, x/2 y/3 इज इक्वल्स टू 6। तो वहां हम डायरेक्ट इसकी टोपी उसके सर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते थे, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कर सकते थे। क्यों? यहाँ पे xy वाली टर्म आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें अपॉन में वेरिएबल हो, कौन से क्वेश्चन जिसमें अपॉन में वेरिएबल हो, तो तुरंत ही समझ जाना है कि इनको हमें रिड्यूस करना है एक सिंपल फॉर्म में। तो पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप? कि जो भी 2 गिवन इक्वेशन है उसको इस फॉर्मेट में लाना, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। ठीक है, चलो अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आप सम गिनते गिनते सारी चीजें समझ जाओगे कि करना क्या है। जब भी ऐसा इक्वेशन आता है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कौन है? 1/x। ये जो चीज है ना 1/2x, उसका मतलब होता है 1/2 इंटू में 1/x। ये चीज और ये चीज दोनों कैसी है? सेम है। तो मैं यहाँ पे 1/x है, मुझे प्रॉब्लम इससे है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम है, ये 1 में नहीं होना चाहिए। तो पहली ही चीज आप सपोज कर लो कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू p q r a b c, जो आपको लेना हो वो आप सपोज कर लो। मैंने क्या सपोज कर लिया? 1/x के बदले क्या सपोज कर लिया? p। और यहाँ पे बैठा है 1/3 इंटू 1/y। ये जो क्वेश्चन है ये है 1/3 और ये है 1/y, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो मैं सेकेंड सपोजिशन ले लूंगा 1/y, उसको क्या ले लेता हूं मैं? q। सो फर्स्ट थी पूरे क्वेश्चन में जहां पे भी 1/x है वहां क्या रख दूंगा? p। जहां 1/y है वहां क्या रख देता हूं? q। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। दोनों इक्वेशन में जहां 1 में x है वहां p, जहां 1 में y है वहां q। तो देखो ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या था? ये इक्वेशन है ऐसा 1/2 1/x। ओके, मैं ये इक्वेशन को लिख दूं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। पूरा इक्वेशन मैं सिंपल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू, देखो ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात होती है। चलो 1/2 एज इट इज ले लो, फिर आया 1/x। 1/x के बदले तो क्या ले लिया है? p। तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई में क्या लिख दो? p। चलो प्लस का प्लस 1/3 और ये जो 1/y है उसके बदले क्या लिख दो? q इज इक्वल्स टू 2।
और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे P/2 प्लस Q/3 इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देखो अब ये सिंपल हो गया है ना। अभी भी इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी भी ये नीचे 3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3p प्लस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 2q और अपॉन में हो जाएगा 3 2 6 इज इक्वल्स टू 2। फर्दर मोर सॉल्विंग विल गेट 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू, ये 6 सामने जाएगा तो हो जाएगा 12 और इस इक्वेशन को मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सो क्लियर? ये जो इतने स्टेप किए उससे मैंने सिर्फ क्या ऑब्टेन किया? पहला इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये रहा। अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ एग्जाम में कैसे करना है। ये तो समझाने के लिए इतने सारे स्टेप किए, एग्जाम में तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि 1/x के बदले p लेना है, 1/y के बदले q लेना है। तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगा। देखो 1/x है ना, 1/x के बदले रख दो p और नीचे कौन बैठा है 3 प्लस 1/y के बदले रख दो q और नीचे कौन बैठा है 2 इज इक्वल्स टू 13/6। देखो स्टेप्स कम हो गए। जब मैं पहली बार सिखा रहा था तो हो सकता है स्टेप्स ज्यादा होंगे, लेकिन एग्जाम में आप ये डायरेक्ट लिखो इट्स गुड, डायरेक्ट मार्क्स मिलेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो। ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 2p प्लस ये मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 3q अपॉन में 3 2 6। इसकी टोपी इसके सर अंदर अंदर इज इक्वल टू 13/6। अब स्टूडेंट ये 6 कट हो जाएगा। मैंने कहा है इक्वल टू के सामने सामने अगर सेम चीज बैठी है, जैसे ये दोनों सामने सामने, ये तो कट हो सकती है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन मिला 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन 1। 3p प्लस 2q इक्वल्स टू 12, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13, ये है 2। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो जो 3.3 4 5 में डायरेक्ट ये दे देते थे एकदम पपलू, तो ऐसे पपलू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देंगे जहां आपको पहले मेहनत करके 2 इक्वेशन बनाने हैं। ये हमने ये जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थे उसको रिड्यूस कर दिया सिंपल फॉर्म में। क्या किया? ये जो पूरा स्टेप किया, सम सॉल्विंग किया हमने सिर्फ क्या किया है? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को 2 सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में फॉर्म कर दिया। इसीलिए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सॉल्व बाय रिड्यूसिंग टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? चलो अब तो सिंपल हो गया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, आइदर बाय एलिमिनेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे भी आपको करना हो। तो देखो ये 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 और ये क्या मैं p को सेम बना सकता हूँ? यस। यहाँ पे इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6p और ये हो जाएगा 3 2 6p। 6p होगा कट। आई होप सो एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से आती है। तो चलो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए पहले ये पूरे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो हो जाएगा 3 2 6p प्लस ये हो जाएगा 2 2 4q इज इक्वल्स टू 12 2 24। देन सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो वो हो जाएगा 6p प्लस 3 3 9q इज इक्वल्स टू 13 3 39। दोनों की साइन अपोजिट होनी चाहिए, नहीं है तो हम कर देंगे प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। देन 6p कट, 4q माइनस 9q आएगा माइनस 5q इज इक्वल्स टू 24 माइनस 39। तो 39 में से 24 9 4 5 15, लेकिन 15 कैसा? माइनस, क्योंकि 39 माइनस है, सो आया माइनस 15। सो हमें मिलेगा q इज इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन माइनस 5। ये माइनस 5 q के साथ मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, माइनस माइनस कट 5 3 सो वी गॉट द वैल्यू q इज इक्वल्स टू 2। अब हम q की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग q इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 2 में रख देते हैं। 2p एज इट इज
प्लस 3, क्यू के बदले कितना रखना है 3 इज इक्वल्स टू 13, देयरफॉर 2p प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 13। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में q की वैल्यू कितनी रख दी 2, यहाँ पे दिस पोजीशन, p ऐसा का ऐसा, q के बदले 3, तो मुझे मिला 2p प्लस 9 इक्वल्स टू 13, देयरफॉर 2p इज इक्वल्स टू 13 में से ये माइनस 9 हो जाएगा, 9 प्लस में इधर आएगा माइनस, सो 13 and we are having minus 9, so it will be 4, so p is equals to 2। so sum अभी सिर्फ आधा ही कंप्लीट हुआ है, हमने p और q फाइंड कर लिया, p कितना मिला 2, q कितना q मिला था हमें 3, सॉरी यहाँ पे है 3, p मिला 2, q मिला 3, तो सम खत्म नहीं हुआ। हमें तो कहा था कि सॉल्यूशन फाइंड करो, सॉल्यूशन मतलब हमें x और y फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल, ये रहा p और x का कंपैरिजन है, q और y का कंपैरिजन है, तो लास्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट आपको कि नाउ ये लिखो, क्या है 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू p, देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू p कितना है, p की वैल्यू रख दो, p है 2, देयरफॉर अब ये x ऊपर जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू x। तो देखो x की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली 1/2। फिर से क्या किया, ये जो मैंने पहले एज्यूम किया था वो यहाँ लिख दिया, p की वैल्यू रखी, ऊपर नीचे लात मारी, हमें x की वैल्यू मिल गई। इन द सेम वे ये वाला कंपैरिजन ले लो, 1/y इज इक्वल्स टू q, देयरफॉर 1/y इज इक्वल्स टू q कितना है 3, तो लिख दो, देयरफॉर हमें 1/y नहीं ढूंढना, हमें y ढूंढना है, तो इसको ऊपर लात मार दो, इसको नीचे, तो ये आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू y, सो y इज इक्वल्स टू 1/3 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, सम कंप्लीट। तो हमें वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। 3.345 में जो हम सम्स करते थे ना, जहां दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू लाते थे, वही है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या कर दिया, थोड़ा टफ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा ही कहूंगा मैं, तो आपकी मेहनत कहाँ बढ़ी, यहाँ से ये सब तो आप करते ही आए हो अब तक, आपका ये इतना स्टेप बढ़ गया, पहला इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन ले रहा, तो ये जो दो इक्वेशन लाने हैं, शुरू में हो सकता है आपके स्टेप ज्यादा हो, लेकिन अल्टीमेटली आप प्रैक्टिस करोगे तो देखो ये 1, 2 और 3 स्टेप में आ गया, हो सकता है इससे भी कम स्टेप में हो जाए। सो आई होप सो आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है, आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करो, फिर सेकंड क्वेश्चन सीखना। अब स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, दो इक्वेशन दिए हैं 2/√x 3/√y इक्वल्स टू 2, 4/√x -9/√y इक्वल्स टू -1, ये दो इक्वेशन है सेम, हमें इसको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, और अच्छे से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ x और y रूट में है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप क्या कंसीडर करो, क्या एज्यूम करो कि लेट ये है 1/√x, जब भी अपॉन है ना मतलब 1 के अपॉन में है, तो हम ले लेंगे 1/√x। ये 2/√x है, उसको पढ़ना कैसे है, उसको समझना कैसे है, 2 ऐसा का ऐसा, अपॉन वाली चीज़ होती है हमेशा 1 के अपॉन में, तो मैं 1/√x को क्या ले लेता हूँ p, और ये जो 1/√y है 1/√y उसको ले लेता हूँ q। क्लियर? अब यही कंडीशन लेके मैं इसको नंबर 1 का इक्वेशन बनाऊंगा सॉल्व करके। चलो, देयरफॉर ये इक्वेशन 2 का 2 अपॉन में कौन है √x, तो 1/√x के बदले क्या रखना है p, तो ध्यान से देखना, ये इक्वेशन मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, 1/√y इज इक्वल्स टू 2। देखो यही इक्वेशन को मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा, एग्जाम में आपको ये फॉर्म नहीं देंगे, ये वाला देंगे। चलो 2 का 2 इसके बदले क्या लिख लेंगे p, 3 का 3 इसके बदले क्या लिखेंगे q इज इक्वल्स टू 2। तो देखो पहला इक्वेशन एकदम इजीली मिल गया, क्या इक्वेशन मिला 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ पहले, 4 1/√x माइनस 9 1/√y इज इक्वल्स टू -1। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि सर हमको एग्ज़ाम में ये बताना है, अगर आपको प्रैक्टिस है
आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो। अगर आप चाहते हो कि ये आप बताओ तो इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में ऐसे लिख दो और फिर सॉल्व करो। इट डिपेंड्स ऑन टू यू कि कितना इजीली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब ये इक्वेशन हो गया 4, इसके बदले p, इसके बदले q इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे इस इक्वेशन, ओके मैं इसको यहाँ लिख लूँ ताकि हमारे पास स्पेस रहेगी। सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1, और इसको जब रिड्यूस किया तो मिला 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो लेट मी रब दिस थिंग। ये एक रफ वर्क में भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसके साथ साथ सॉल्व कैसे करना है 10 स्टेप में भी करते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जितना कम टाइम में, जितने कम स्टेप में सॉल्व होता है उतना आपके लिए फ़ायदा है, उतना आपका टाइम बचेगा। सो ये मेन था एग्जाम के लिए, इक्वेशन 1 और 2 ऑब्टेन करना। अब तो बहुत ईजी हो गया है। नाउ द सम इज़ वेरी वेरी ईजी। आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करो खुद से, एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड से। p और q की वैल्यू इतना तो कर ही सकते हो। स्टॉप द वीडियो एंड देन सॉल्व इट योरसेल्फ। ओके, चलो अब जिन स्टूडेंट को नहीं आया सॉल्व करना उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये और ये इक्वेशन है, अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये 4p है, ये 2p है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विथ 2, वी गेट, ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 4। पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन एज इट इज़ 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। अब इसकी साइन बदलनी है क्योंकि ये दोनों सेम है लेकिन कट नहीं होंगे। कट कब तक नहीं होंगे? साइन अपोजिट ना हो। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको से चेंज कर देंगे। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये दोनों कट। 6q प्लस 9q, 6 और 9 होता है 15, लेकिन कैसा? प्लस, क्योंकि बड़े की साइन है प्लस। देन यहाँ 4 प्लस 1, ये प्लस हो गया, अब माइनस नहीं रहा। 4 प्लस 1 5। Therefore q इज इक्वल्स टू 5/15। कट किया 5 से तो 5 3 ज़ा, कट करोगे तो ऊपर बचा 1, तो आंसर आया 1/3। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई? q की वैल्यू। अब ये q की वैल्यू कहाँ डालेंगे? p में। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर, चलो किस में रखे? 1 में रख दे, 1 ईजी है तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, 2p प्लस 3q, 2p प्लस 3q। q के बदले कितना लेना है? 1/3। फिर से यहाँ पे q के बदले 1/3, तो देखो 1/3 इज इक्वल्स टू 2, 3 3 कट, तो आपका आंसर आएगा 2p प्लस 1। ये देखो 3 3 कट हो गए ना, तो बचा 1 इज इक्वल्स टू 2। देयरफॉर ये प्लस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा p इज इक्वल्स टू 1/2। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू तुम्हारे सपोजिशन में रख दो। ये रहा सपोजिशन। चलो क्या था सपोजिशन हमारा? हमने सपोज किया था 1/√x इज इक्वल्स टू p। देयरफॉर 1/√x इज इक्वल्स टू p के बदले 1/2 रख दो। क्लियर? अब हमें x फाइंड करना है कि √x फाइंड करना है? x फाइंड करना है तो √x को कैसे x बना सकते हो? हमें पता है कि √3 मल्टीप्लाई बाई √3 क्या हो जाता है? 3। कोई भी दो रूट वाले मल्टीप्लाई हो तो रूट चला जाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करता हूँ मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर करो। तो देखो स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 अपॉन √x का स्क्वायर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इन शॉर्ट ऊपर नीचे जो भी चीज़ें हो सबको क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। पता चला ना? ये √x का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और ये पूरे 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4।
अब पलटी कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। 1/x है उसका रेसिप्रोकल, एक्चुअल में तो ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा, बट आप माइंड से ऐसा सोचोगे 1/x का रेसिप्रोकल x/1, 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। सो हमें मिल गया x = 4। इन द सेम वे मैं क्या सॉल्व कर लूँगा, ये वाली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, 1/√y = q, 1/√y = चलो q की वैल्यू कहाँ गई, ये रही 1/3। अगेन आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करोगे तो ये √y हो जाएगा y और ये 1/3 हो जाएगा 1/9। तो 1/y 1/9 है, पलटी खिला दो y हो जाएगा 9। पलटी खिला दो है ना, रेसिप्रोकल, इसका भी उल्टा इसका भी उल्टा, दोनों तरफ। सो x4 मिल गया y9 मिल गया, सम गेट कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट, एनी डाउट इन दिस? यस ऑफ कोर्स, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डाउट आएगा। अच्छा, एक डाउट जो आपको हमेशा क्रिएट होगा वो होगा कटिंग में। तो मेरी आपको एक सजेशन है, एक ट्रिक है, आप याद रखना कि जब भी आप आपकी बुक्स में लिखते हो तो आपकी बुक्स में ऐसी लाइंस बनी हुई होती है, सिंगल लाइन की बुक होती है आपकी, इन दिस वे, है ना। तो जब आप ऐसे इक्वेशन लिखो ना, इस तरीके के इक्वेशन, क्या लिखोगे आप, 2p प्लस फिर आप 3 लिखोगे, फिर आप 1/3 लिखोगे ना, तो 1/3 का 1 ऊपर लिखना है, 3 नीचे। जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो आपकी जो सिंगल लाइन बुक है उसमें ऊपर की लाइन में हमेशा न्यूमरेटर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर। रुको मैं आपको इसको थोड़ा एनलार्ज करके बड़े से बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। ये बहुत ही एक छोटी चीज़ है बट मिस्टेक हो जाती है। ये आपकी हो गई सिंगल लाइन बुक की लाइन्स, मैंने सिर्फ 2 लाइन बनाई है। आपने लिखा 2, फिर आप लिखोगे p, फिर आप लिखोगे ये प्लस, फिर आप लिखोगे 3। फिर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1/3, गया कंफ्यूज। अब पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, किसको कट करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी ऐसा आए ना बीच में कोई चीज़ मल्टीप्लाई में, तो क्या करो, न्यूमरेटर कौन है 1 तो उसको ऊपर रखो, और डिनोमिनेटर कौन है 3 उसको नीचे रखो। यानी ऊपर की लाइन में न्यूमरेटर रखो, नीचे की लाइन में डिनोमिनेटर, देखो इजीली कट होगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना, कटिंग वगैरह में मिस्टेक ना हो। अगर आप स्टूडेंट को ये समझ में आ गया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 आप खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो इलस्ट्रेशन नंबर 18 जैसा है। इलस्ट्रेशन 18 करोगे तो क्वेश्चन 4 आ जाएगा। क्वेश्चन 1 2 मैंने करवा दिया, 3 आप खुद से कर लोगे, बिकॉज अब आपको इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसा 1 और 2 है वैसा ही 3 है। क्वेश्चन 4 कैसे सीखोगे, इलस्ट्रेशन 18 है वो करो, फिर क्वेश्चन 4। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 7 8 9, वो सारे आप अपने से कर सकते हो। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक टुडे। 7x - 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इक्वल्स टू 15। ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, कि अब तक हमें x और y देते थे, अब x, y और xy मल्टीप्लिकेशन में भी है। तो अब सर हम किसको p ले, किसको q ले, ये आपको क्वेश्चन अराइज होगा। तो जब भी इस तरीके का फॉर्मेट आता है जहाँ डिनोमिनेटर में 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, फिर से कब आपको ये वाली मेथड करनी है, सेम पिछले क्वेश्चन हमने किए वही करेंगे, लेकिन एक स्टेप और एक्स्ट्रा। जब डिनोमिनेटर में ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में xy, मल्टीप्लिकेशन में xy, तो इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट। ये डिवाइड में है, अच्छा किसके डिवाइड में है, इसके या इसके। आप कहोगे कि सर दोनों के डिवाइड में है। ये xy किसका, दोनों का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7x अपॉन ये xy, इसको अलग दे दिया, माइनस का माइनस 2y अपॉन इसका xy, इसको अलग दे दिया, इज इक्वल्स टू 5। क्या किया मैंने, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ 3 + 2 अपॉन 5, तो ये डिवाइड वाला 5 किसका, दोनों का है भाई। आप ऐसा लिख सकते हो 3/5 और 2/5। तो इन द सेम वे ये xy किसका, दोनों का, दोनों को अलग दे दिया। अब देखो x कट, y कट, और देखो एक मैजिक हो गया, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। अब ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना सॉल्व, इसको आप कर लोगे सॉल्व। यहाँ पे देखो 1/y है, उसको क्या ले लोगे p, 1/x है, उसको क्या ले लोगे आप q, और सम सॉल्व। इन द सेम वे चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 8x
अपॉन का एक्स वाई अलग दे दो प्लस 7y अपॉन का एक्स वाई अलग दे दो इज इक्वल्स टू 15 एक्स एक्स वाई वाई कट, तो बचेगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा हो गया। क्या सपोज करेंगे कि लेट 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। चलो अब इसको आप इक्वेशन बनाओ। 7 का 7 1 अपॉन वाई के बदले क्या लेना है q, तो रख दिया q, माइनस का माइनस 2 का 2 के बाद कौन बैठा हुआ है 1 अपॉन एक्स, अपॉन मतलब 1 अपॉन, तो 1 अपॉन एक्स के बदले क्या रख दो p इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। चलो यहाँ पे 8 का 8 अपॉन में y है, अपॉन वाला y के बदले क्या लिख दो q, ऐसा मत लिख देना 8 अपॉन q, नहीं गलत हो जाएगा। 1 अपॉन y के बदले q, 1 अपॉन y, ये रहा 1 अपॉन y। ना पता चले तो डिटेल में मैंने जो सेकंड क्वेश्चन कराया वैसे कर लेना आप। 7 का 7 चलो 1 अपॉन एक्स के बदले p, तो 1 अपॉन एक्स के बदले p, ये हो गया 15, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे आगे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा, ये तो सेकंड क्वेश्चन जैसा हो गया। आपके पास इक्वेशन 1 है, आपके पास इक्वेशन 2 है, आपके पास 3 मेथड है, तीनों 3 मेथड है, उसमें से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी एक मेथड लगा के क्या ढूंढोगे p q, फिर इससे कंपेयर करोगे आप और एक्स वाई मिल जाएगा। क्लियर, तो फटाफट आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। देन क्वेश्चन 5 करने के बाद क्वेश्चन 6 यू सॉल्व इट योरसेल्फ। अच्छा क्वेश्चन 6 की भी चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 उसकी भी इसी तरीके से मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy, और क्वेश्चन 6 का ही सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy। यहाँ तक था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे आप सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन 6 देखो, 2 इक्वेशन है। आप कहोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, एकदम इजी है, x है y है, x है y है, बट देखो ना यहाँ गुंडा बैठा है x y साथ में हो तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ये जो x y है ना, जब भी एक्स वाई ऐसे अलग से आता है सामने की तरफ हमेशा देखो कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए, सामने हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये एक्स वाई को लात मार दो तो हो जाएगा 6x प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई, और सामने बचा 6, यहाँ पे 2x प्लस 4y, इसको लात मार दो तो अपॉन में आएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5। अब देखो कंपेयर करो, देखो ये हो गया सेम सम, सिमिलर क्वेश्चन है ना। एक स्टेप करने से आपके सम चेंज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स किए तो 3.3 जैसा क्वेश्चन हो गया, कुछ स्टेप किए 3.3 जैसा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पहले एक और स्टेप करके ऐसा लाए, फिर स्टेप्स करके 3.3 जैसा। सो दिस इज़ मैक्स। आपको कुछ एक दो स्टेप करने हैं, थिंग्स विल गेट ईजी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया है तो डरना नहीं है, थोड़ा बहुत सॉल्व करो और आपको आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम वे में पहले आप एक्स वाई अलग दे देना, तो हो जाएगा 6x अपॉन में एक्स वाई अलग प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई अलग इज इक्वल्स टू 6, वाई कट एक्स कट, तो आ जाएगा 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 6। अच्छा इसका फाइनल में यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देता हूँ। आप सपोज ले लेना 1/x के बदले p, 1/y के बदले q, तो आपको इक्वेशन हो जाएगा 6q प्लस 3y के बदले x के बदले p इज इक्वल्स टू 6, 1/y के बदले q, 1/x के बदले p, तो देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। इन द सेम वे यहाँ पे भी एक्स वाई अलग दे दोगे, 2x एक्स वाई 4y एक्स वाई 5 x y कट 2/y 4/x इज इक्वल्स टू 5, अगेन 1/y के बदले q, 1/x के बदले p, लो इक्वेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम है, खाली दोनों में क्या ध्यान रखना है, ये एक्स वाई डिनोमिनेटर किसका, दोनों का, दोनों को दे दो, कटिंग करो तो आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। और ये फॉर्मेट को सॉल्व करना तो अभी प्रीवियस 1 और 2 में मैंने डिटेल में समझा दिया है। सो 1 2 मैंने करवा दिया, 5 6 मैंने करा दिया। इलस्ट्रेशन 18 देख के आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करोगे, और फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे टफ क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो 7 आप होमवर्क में कर लेना। सो दीज आर योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क,
इलस्ट्रेशन 18 इज़ योर होमवर्क, क्वेश्चन 4 इज़ ऑफ होमवर्क, 5 6 को आगे कंप्लीट करना है, 7 होमवर्क में है, 8 वी आर डूइंग राइट नाउ। टेक स्क्रीनशॉट फटाफट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पूरी एनर्जी के साथ थोड़ी स्पीड में जाएंगे। आप भी वीडियो पॉज करके बुक सब चीज़ रेडी रखो और साथ साथ में करना। हमारा जो एनर्जेटिक वाला वे है वही वे में पूरा क्वेश्चन करेंगे। अब तक सारी मेथड आपको समझ में आ ही गई होगी कि किस तरीके से इक्वेशन को रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई इज 3/4 पहला इक्वेशन। सेकेंड 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8। ये इतनी चीज़ें हमें दे के रखी है। अब इसको पहले तो एक सिंपल इक्वेशन में हमें रिड्यूस करना है। तो हम सपोज कर लेते, देखो ये 3x प्लस वाई इधर भी है, इधर भी है, 3x माइनस वाई इधर भी है और इधर भी है। तो सपोज क्या कर लो कि लेट 1/3x प्लस वाई, ये पूरे को क्या ले लो आप p, एंड 1/3x माइनस वाई इसको सपोज कर लिया q। अब ये पूरे के बदले आपने क्या सपोज किया है p, तो ये वाला इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा p प्लस यहाँ पे इसके बदले आपने क्या सपोज कर लिया, देखो 1 के बदले q, तो हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 3/4। क्लियर। अब ये 4 सामने आएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, तो हो जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। चलो ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन में ये जो 1/3x प्लस वाई, क्या ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 और फिर जो है वो है 1/3x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना। यही चीज़ को और सिंपल वे में 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। अब 1/3x प्लस वाई के बदले क्या लिख दो, p। पूरा 1/3x प्लस वाई के बदले क्या लिख दिया मैंने, p। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा इसका p/2। आपको माइंड में क्या सोचना है, 1/3x प्लस वाई के बदले p लिख दिया, डिवाइड में 2 है तो 2, माइनस 1/3x माइनस वाई के बदले क्या लिख दिया, q, और डिवाइड में साथ में कौन बैठा है, 2 इज इक्वल्स टू -1/8। अब स्टूडेंट ये 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो आप क्या करो, ये 2 को सामने भेज दो। देखो इस तरीके से ये हो जाएगा p माइनस q, ये 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम कॉमन लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू -1/8। दोनों के पास है ना, तो कॉमन लिख दिया। अब देखो ये कट हो रहा है, 2 4 ज़ा, सो हमारा इक्वेशन हो गया p माइनस q इक्वल्स टू -1/4। अब ये 4 को सामने लात मारो तो 4 आएगा मल्टीप्लाई में, सो 4p माइनस 4q इज इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, देखो कुछ करने की ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिक सेट हो रहे हैं p और q। तो चलो एलिमिनेट कर देते, ये रहा पहला इक्वेशन है 4p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3, और दूसरा है 4p माइनस 4q -1। देखो q और q इसकी अपोजिट साइन ऑलरेडी है, तो कुछ मत करो, कट कर दो। ऑलरेडी दोनों की साइन अपोजिट है तो कट हो गए। 4p और 4p प्लस हो गए, कितने हो गए, 8p। 3 माइनस 1 2, तो p मिलेगा 2 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 1/4। सो हमें p की वैल्यू मिली, कितनी मिली, 1/4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वी विल पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 और 2, दोनों में से किसी में भी रख दो। सो पुट p इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है 4p, अच्छा p के बदले हमें कितना रखना है, 1/4 ना, तो 4 एज इट इज़, p के बदले 1/4, देन प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर 4 कट, बचा 1 प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो यहाँ बचेगा 4q इज इक्वल्स टू 3, और ये इधर 1 आया माइनस होगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। सो q मिलेगा 2/4, कट करेंगे तो मिलेगा 1/2। सो हमें मिल गया
Q इज इक्वल्स टू 1/2। सम कंप्लीट नहीं हुआ है, P और Q मिला, हमारा तो कंपैरिजन ये रहा, कंपैरिजन ले लो। पहला कंपैरिजन है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू P, तो P के बदले कितना ले लो 1/4, 1/3x प्लस वाई 1/4। अब सॉल्व करेंगे, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, सो मिल जाएगा 4 इज इक्वल्स टू, ये सामने आएगा 3x प्लस वाई। अगेन एक इक्वेशन मिला, फिर से स्टूडेंट क्या हुआ, एक इक्वेशन मिल गया हमें कि 4 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। इन द सेम वे स्टूडेंट ये वाला आप लोगे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू Q कितना है 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। तो आप कहोगे कि सर ये क्या हो रहा है, हम तो एक चीज़ स्टार्ट कर रहे थे सॉल्व करने के लिए, घूम फिर के फिर एक इक्वेशन मिला। सो डोंट वरी, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन, लेट अस नेम इट। इस इक्वेशन को दे देता हूँ नंबर 3 और इस इक्वेशन को दे देता हूँ नंबर 4। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 3 और 4 दो इक्वेशन है, उनको एलिमिनेट करके एक्स वाई फाइंड कर लूँगा। जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन करके क्या फाइंड किया था P और Q, वैसे यहाँ एलिमिनेशन करके क्या फाइंड कर लूँगा मैं x और y। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे अब ये पोर्शन रब करना होगा, बिकॉज ये इक्वेशन को अब आगे सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या मिला 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 3 और 4 को अभी सॉल्व करना बाकी है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे करते हैं। ओके, आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब जो वो पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ। एक इक्वेशन ये रहा, क्या है इक्वेशन 3x प्लस वाई इज़ 4, और एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। देखो यहाँ ऑलरेडी ये कट हो जा रहा है ना, माइनस माइनस कट, 3x 3x 6x, 4 और 2 6, सो x इक्वल्स टू 1। अब क्या करो, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, या तो 3 या तो 4 में x रख दो 2, सॉरी 1, इक्वेशन 3 या इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं x और y, तो ये x की वैल्यू या तो इसमें पुट करो या तो इसमें पुट करो। तो चलो मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 3 ब्रैकेट x के बदले 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये रहा इक्वेशन नंबर 3, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x के बदले 1 रख दिया, सो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, सो y इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाएगा माइनस होगा 1, तो x और y की वैल्यू मिल गई, x भी 1 y भी 1। क्या हुआ सम में इतना सब क्यों, इतना लेंथी क्यों हो गया, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। हमने ऑलरेडी p किसको लिया 1/this, q किसको लिया 1/this। पहला हमारा इक्वेशन आया था p प्लस क्यू इज़ 3/4, दूसरा इक्वेशन आया p/2 माइनस q/2 इक्वल्स टू -1/8। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाली, p और q की। लेकिन जब हमने p और q की वैल्यू को डाला, पुट किया, तो x और y की वैल्यू नहीं मिली, फिर से इक्वेशन मिल गए। तो नो वरी, कोई टेंशन नहीं। अब ये दो इक्वेशन एकदम पपलू पपलू मिलेंगे। जब भी एग्जाम में आप ये सब सॉल्व करोगे ना, इतना टफ सम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, लेंथी होगा ना, तो देखो कैलकुलेशन तो इजी है। यहाँ भी पपलू पपलू कट हो रहा है, यहाँ भी इजीली देखो सब सेट ही था, कट करना था। तो सम लेंथी है। खाली जिन स्टूडेंट्स का ये ऐसे सम्स का फ़ायदा क्या, इतना इजी सम लेकिन लेंथी, आपका स्टेट ऑफ माइंड वो चेक कर रहे हैं, आपको वो कैपेबल बना रहे हैं कि आप ज़्यादा देर तक इतनी बड़ी लिंक बना के रखो। क्या प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से आपका जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप होगी, आपकी जो लॉजिक थिंकिंग है वो भी डेवलप होगी कि भाई चीज़ों को यहाँ से पूरा कैरी करके ये यहाँ तक लाए, फिर फर्दर इसको इतना सॉल्व किया, P ढूंढा, Q ढूंढा, फिर दो इक्वेशन उसको सॉल्व करना, वो बताता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कितना स्टेबल है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आप ये एक क्वेश्चन कर लो फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने 3.6 उसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व किया है, जिसमें हमने ऐसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर 3.6 के जो प्रॉब्लम सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। टिल देन
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।